भारत हाईवे पर प्लेन लैंडिंग क्यों कर रहा है? Why is India landing planes on highways? 9 सितंबर 2021 की सुबह से ही पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। हर जगह सिर्फ बाड़मेर हाईवे की ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि बाड़मेर हाईवे के एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के फुली लोडेड फाइटर प्लेन्स उतरे और अब इसी तरह की 20 स्ट्रिप्स तैयार की जाएंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरी तरह लड़ाकू विमानों से लोड एयरक्राफ्ट हाईवे पर उतारा हो। देश के पहले हाईवे पर बने रनवे का इनॉग्रेशन स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान उनके साथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। ये सारी खबरें सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत हाईवे पर एयरक्राफ्ट्स क्यों लैंड करवा रहा है? जब पहले से ही जेट प्लेन्स की लैंडिंग के लिए कई एयरबेस उपलब्ध हैं, तो फिर हाईवेज पर लैंडिंग करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या होती है हाईवे एयर स्ट्रिप्स? अगर हम किसी नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से का प्रयोग विमानों की लैंडिंग के लिए करें, तो हाईवे के उस हिस्से को जिसका यूज विमान को लैंड करवाने के लिए किया जा रहा है, उसे एयर स्ट्रिप कहा जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में किसी एयरबेस पर दुश्मन देश का हमला हो जाता है, तो प्लेन को वहां लैंड नहीं कराया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या विकल्प हो सकता है? किसी एयरक्राफ्ट को बहुत लंबे समय तक हवा में भी तो नहीं रखा जा सकता, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पास में दूसरा एयरबेस मौजूद हो भी। और अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ऐसा कोई एयरबेस है भी, तो क्या दुश्मन सेना उसे नष्ट नहीं कर देगी? दूसरा यह भी है कि हम बहुत सारे एयरबेस बना भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत अधिक लागत आएगी। इन सभी समस्याओं से बचने का एक रास्ता यह है कि अगर हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें जिसमें एयरक्राफ्ट्स को एयरबेस के अलावा कहीं और लैंड करवाया जा सके, और यही ऑल्टरनेटिव है हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप्स। आखिर क्यों बनाई जा रही हैं ये एयर स्ट्रिप्स? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान दुश्मन देश अक्सर देश के महत्वपूर्ण एयरबेस को टारगेट करके उन्हें तबाह करने की कोशिश में रहते हैं, ताकि उस देश के फाइटर जेट्स लैंड और टेक ऑफ ना कर सके। और ऐसी परिस्थितियों का ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए हाईवे पर ये एयर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। एयरबेस तबाह हो जाने की सूरत में देश की एयरफोर्स के लिए हाईवे पर बने रनवे विकल्प के तौर पर काम आते हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में आपदा के समय इमरजेंसी रेस्क्यू के दौरान हाईवे एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी मदद से सेना को विषम परिस्थितियों में भी लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इमरजेंसी के हालात में या फिर रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के लिए भी इन लैंडिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेशनल हाईवे को लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स में बदलने की तैयारी जोरों पर है। इन सभी एयर स्ट्रिप्स की लंबाई और डिजाइन उस हिसाब से की गई है ताकि बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर विमान भी इस पर उतारे जा सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट लैंड करते समय हाईवे को दोनों तरफ से बंद करने से लेकर जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, ताकि यातायात बाधित ना हो। नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऐसी ही 2 एयर स्ट्रिप्स आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी हैं, और पश्चिम बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में हाईवे पर एक और एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं। इससे पहले भी एक्सप्रेसवे पर उतर चुके हैं लड़ाकू विमान। ये पहली बार नहीं है जब किसी फाइटर प्लेन को हेलीपैड पर नहीं उतारा गया है। इससे पहले भी 2017 में उत्तर प्रदेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की मॉक लैंडिंग हुई थी। भारतीय वायुसेना ने ऐसा ये देखने के लिए किया था कि क्या ऐसे राजमार्गों का उपयोग वायुसेना के विमानों द्वारा आपात स्थिति में उतरने के लिए किया जा सकता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आता है। भारतीय वायुसेना ने 16 विमानों को इस एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो एंड लैंड किया था। अगर आप टच एंड गो का मतलब नहीं जानते, तो आपको बता दें कि विमानों की भाषा में टच एंड गो का मतलब जमीन के बेहद करीब आना या पल भर के लिए छूना और फिर उड़ जाना होता है, जबकि लैंडिंग में विमान पूरी तरह से जमीन पर उतरने की प्रक्रिया पूरी करता है। स्पेशल ड्रिल के तहत 35,000 किलो का C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट हाईवे पर उतरा, जबकि सुखोई 30 और मिराज 30 ने पट्टी पर टच डाउन करने के बाद दोबारा उड़ान भरी। ये टेस्टिंग प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चली थी, और इसका उद्देश्य ये जांचना है कि क्या किसी आपात स्थिति में जब एयरबेस को बम या मिसाइल से निशाना बना दिया जाए और वहां लैंडिंग पॉसिबल ना हो, तो हाईवे को लैंडिंग स्ट्रिप्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा या फिर नहीं। और इस सफल परीक्षण के बाद यह साफ हो गया था कि हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप्स पर एयरक्राफ्ट्स को लैंड कराया जा सकता है।
हाँ, ये जरूर है, बाड़मेर हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप्स पर पहली बार हथियारों से लोडेड विमान को लैंड कराया गया है। पिछले कई सालों से इंडियन एयरफोर्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हाईवे का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है और बाड़मेर हाईवे पर हुई ये सफल लैंडिंग इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। बाड़मेर हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप्स राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 225 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हर्क्यूलिस विमान से उतरकर इतिहास रच दिया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया भी शामिल थे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI ने किया है। इसके तहत बाकासर गांव के समीप 39.95 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्रिप बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली से उड़ान भरी थी तथा जालौर जिले में अड़गांव में बनी आपात हाईवे पट्टी पर उतरे। आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा के लिए यह हवाई पट्टी बनाई गई है। इस पर आज सुखोई और जगुआर विमानों ने टचडाउन किया। एक सुखोई विमान को हवाई पट्टी पर पार्क भी किया गया। आसमान पर हर्क्यूलिस, जैगवार एवं सुखोई विमान की गड़गड़ाहट के बीच रक्षा मंत्री ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। ये पहला मौका था जब देश में हर्क्यूलिस, सुखोई जैसे विमान हाईवे पर गरजे। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनी हवाई पट्टी को रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित इससे आपातकाल में सैन्य ऑपरेशन चलाने में सुविधा मिल सकेगी। बाड़मेर की इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तानी सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन स्थिति में विमान उतारने के वास्ते NH 925A के सट्टा गंधव सेक्शन के 3 किलोमीटर के हिस्से पर इस आपातकालीन पट्टी का निर्माण किया है। यह पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया, बखासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन पेव्ड शोल्डर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है और उसको बनाने में 765.52 करोड़ रुपए की लागत आई है। पेव्ड शोल्डर उस भाग को कहा जाता है जो राजमार्ग के उस हिस्से के पास हो जहां से वाहन नियमित रूप से गुजरते हैं। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाड़मेर और जालौर जिलों के गांव के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इसके पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित होने से भारतीय सेना को निगरानी करने में मदद के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल आपात स्थिति में विमान उतारने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और बाखासर गांव में वायुसेना या भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें हर एक का आकार 100 गुना 30 मीटर है, जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क के रीइंफोर्समेंट का आधार होगा। डिजाइन: ये स्ट्रिप्स आमतौर पर बड़े नेशनल हाईवेज के 2 से 3.5 किलोमीटर के सीधे रेखखंड होते हैं, जहां पर क्रैश बैरियर्स की मदद से सेंट्रल रिजर्वेशन जिसे प्लेन की लैंडिंग के समय हटा दिया जाता है। इन सड़कों का सरफेस बाकी सरफेस से थिक होना चाहिए, जो सॉलिड कंक्रीट बेस का बनाया जाता है। इन हाईवे स्ट्रिप्स को मोटरवेज से एयर बेस में कन्वर्ट करने में सिर्फ 24 से 48 घंटे लगते हैं। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग से पहले सड़क को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। भारत में किन अन्य शहरों पर बनेगी एयर स्ट्रिप्स? जम्मू कश्मीर के बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास काम चल रहा है। पंजाब के संगरूर जिले में NH 71 पर दोगल दिरवा गांव के पास भी एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं। हरियाणा के हिसार में भी साइट बनाने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एयर स्ट्रिप्स बनने की तैयारी चलेगी। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा आदि राज्यों से भी इसी तरह की एयर स्ट्रिप्स बनाने की तैयारी है। भारत सरकार के इस कदम पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।